इस वीडियो में हम सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट, ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। यहाँ पे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट के साथ में मैचिंग करता है, इसीलिए हम समझेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्यों जानेंगे, क्योंकि एक सिमिलर पॉइंट को दो थ्री डायमेंशनल सिस्टम में किस प्रकार हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये दोनों जो सिस्टम है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही एडवांस रूप है, चाहे वो रेक्टेंगुलर है या सिलेंड्रिकल है, क्योंकि ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल है, जिसमें कोई भी पॉइंट किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में रहे तो उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे हमारा एक ये पॉइंट है जिसका नाम है P, मींस हमने इसको P से रिप्रेजेंट किया है। सेम यही पॉइंट हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी P नाम से रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं इस पॉइंट को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z। अब x, y और z किस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जनरली टू डायमेंशन में हम यहाँ पे x एक्सिस लेते हैं और y एक्सिस लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पे ये z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या फाइंड करने के लिए डिस्टेंस को किस प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट P है, यहां हम एक लाइन लेंगे स्ट्रेट, जो कि लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ऊपर से लेके नीचे तक, ये लाइन होगी हमारी Z, क्योंकि ये यहाँ पे Z सिस्टम के साथ में है तो ये लाइन होगी हमारी Z। यहाँ पे X और Y ये दोनों जो पॉइंट्स है हमारे, यहाँ पे दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो X और Y है, क्योंकि यहां से जितना ये बॉटम तक था तो हम X एक्सिस पे चलेंगे और इसके बाद हम इतना ही Y एक्सिस पे चलेंगे जो इसकी दूरी होगी। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा, मींस इसके कोऑर्डिनेट्स X, Y और Z, क्योंकि सबसे पहले हम लिखेंगे X, फिर उसके बाद Y और फिर Z। यही होता है टू डायमेंशनल में भी, पहले X का लिखा जाता है और फिर Y का। आप प्रीवियस मेरा वीडियो देख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी। अब यहाँ पे यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस है, ये जो x एक्सिस का डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 3, y का है मान लीजिए 4 और यहाँ पे z का है 5। तो इसको हम राइट करेंगे 3, 4, 5, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब यहाँ पे इसी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपने यहाँ पे देखा x, y और z से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इसमें r, थीटा और z इन तीनों से ही हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस प्रकार से होगा, यहां से हमने फिर से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। जो परपेंडिकुलर लाइन है ये इसके बाद रेक्टेंगुलर सिस्टम में तो यहां से x एक्सिस पे जा रही थी, लेकिन यहां पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से लेकर के इस लाइन की एंडिंग पॉइंट तक, जो कि हमारा y की तरफ था और इधर की तरफ देखे तो x की तरफ था। तो यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट होगा उस एंड पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ में मीट करेंगे। तो ये जो मीट किया इसका सपोज डिस्टेंस है r। अब यहाँ पे ये एंगल बनाएगी, जो एंगल बना रही है वो है थीटा एंगल। तो थीटा एंगल जो है वो यहाँ पे इसका पर्टिकुलरली एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, r इसका डिस्टेंस, और सेम यही जो लाइन है जो परपेंडिकुलर लाइन स्टार्टिंग में ली थी ये यहाँ पे है z एक्सिस। तो इसको हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे r, क्योंकि x का स्टार्टिंग यहाँ पे था, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, तो r, इसके बाद इसका एंगल है थीटा और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है z। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब डिस्कस करते हैं सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट क्या है।
क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप के रोबोट होते हैं। इसमें एक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इसमें वर्टिकल कॉलम होता है। कॉलम के एक्सिस के रिलेटिव यहाँ पे एक आर्म असेंबल की होती है, जो आर्म अप एंड डाउन करती है, इन और आउट करती है किसी वर्कपीस को प्लेस करने पे। यह जनरली टी ज्वाइंट जैसी होती है। यहाँ पे अगर बात करें इस वर्टिकल कॉलम के साथ में जो आर्म जुड़ी हुई है, तो यह जनरली टी ज्वाइंट जैसी होती है। तो टी ज्वाइंट आर्म कॉलम को इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो ये आर्म है, ये बेसिकली रेडियली मूवमेंट में भी हेल्प करती है इसको, यानी कि ये जो हमारा जो ज्वाइंट रहेगा, ये ज्वाइंट इस आर्म को रेडियली मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। तो ये है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट, जिसमें आसानी से ये हमारा जो कॉलम है, ये यहाँ रोटेट करता है, सिलिंड्रिकली मूवमेंट करता है, गोल रोटेट करता है। इसके साथ में ये आर्म जो है, ये भी रोटेट करती है, घूमती है, और इस आर्म की सहायता से हम आसानी से वर्कपीस को यानी इन और आउट कंडीशन में, अप एंड डाउन कंडीशन में आसानी से प्लेस कर सकते हैं। तो ये होता है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। इसके एडवांटेज क्या है? यह खुद से यानी सेल्फली ऑल अराउंड रीच कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये रोटेट होती है, तो ऑल अराउंड ये यहाँ पे कोई वर्कपीस हमें प्लेस करना है, तो वर्कपीस को आसानी से ये प्लेस कर सकते हैं। इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इजी होता है, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट, ये बहुत ही रिजिड होता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में भी इन सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम जो है, इसके तरह ही जो और हमारे कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम थे, उनमें हमने समझा था। डिसएडवांटेज की बात करें तो यह ऊपर की तरफ खुद से यह नहीं पहुंच सकती, मींस कांट रीच अबव इटसेल्फ, ऊपर की तरफ ये खुद से नहीं पहुंच सकती। और इसके जो ड्राइव्स है, उनको कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मींस जो इसके एक्सपोज जो ड्राइव्स है, जो खुले में जो दिखते हैं, उनको कवर करना टिपिकल है। यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो असेंबली ऑपरेशंस में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मशीन के टूल्स की एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हैंडलिंग में इसका यूज किया जाता है, और जनरली हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। अगले की बात करते हैं ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि इसका नेम है, ये एक ऐसा रोबोट है जिसमें एक आर्म जो है वो ज्वाइंट की जाती है, मींस रोबोट के जो बेस है, उस बेस के साथ में इस प्रकार की बॉडी लगाई जाती है, और फिर एक अलग से आर्म जोड़ दी जाती है। यदि आर्म की बात करें तो इस प्रकार आपने जेसीबी मशीन्स देखी होंगी, कुछ इसी प्रकार से उनकी आर्म ज्वाइंट की जाती है। यह कॉम्बिनेशन होता है सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन का और आर्टिकुलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का। यह एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसकी जो आर्म है, ये जस्ट लाइक ह्यूमन की आर्म की तरह रहती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड रहते हैं ज्वाइंट्स के द्वारा, जो जस्ट लाइक ऐसे काम करते हैं ह्यूमन के शोल्डर की तरह, मींस कंधे की तरह, एल्बो की तरह, रिस्ट की तरह ये जनरली काम करते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम ह्यूमन की आर्म से मिलती जुलती है। और यहाँ पे जो रोबोट की आर्म है, ये माउंटेड रहती है इसके बेस पे, जो कि आसानी से रोटेट हो सकता है। जैसा कि आपको यहाँ डायरेक्शन से दिखाया हुआ है, आसानी से यह रोटेट हो सकता है। ये यहाँ पे इस ज्वाइंट की सहायता से अप एंड डाउन हो सकती है, और यहाँ जो बेस है, नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से यहाँ पे आसानी से ये रोटेट हो सकती है। तो रोटेशन बहुत इजी वे में इसकी सहायता से प्रोवाइड की जाती है, और यही इसके एडवांटेज है। इतने जो ज्वाइंट है पर्टिकुलर प्लेस पे लगाने के कारण यहाँ पे इसकी जो स्पीड है काम करने की, वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। इसके अलावा इसकी पेलोड की जो कैपेसिटी है, वो एज कंपैरिजन टू अदर रोबोटिक सिस्टम के, अदर रोबोटिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत बेस्ट होती है। इसकी प्रोग्रामिंग करना भी बहुत ही आसान होता है, जैसे सिलिंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की प्रोग्रामिंग आसान होती है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस जो है, यानी काम जहां पे लेते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसकी जो आर्म है, जैसा कि हमने यहाँ पे समझा, बहुत सारे ज्वाइंट्स जुड़े हुए, तो इसकी जो आर्म है वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है इन ज्वाइंट्स के कारण ही। और यहाँ पे ऑफलाइन कंडीशन में इसकी प्रोग्रामिंग करना, इसमें प्रोग्राम डालना डिफिकल्ट होता है। एप्लीकेशंस की बात करें, मींस इसके यूजेस की बात करें, पिक और प्लेस वर्क पे, यानी पार्ट को पिक किया और उसको कहीं पे प्लेस करना है, उन जगह पे
ये ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट सिस्टम बहुत बेस्ट होता है। इसको इस सिलेंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम की तरह असेंबली ऑपरेशंस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा मशीन के जो टूल्स हैं, उन मशीन के टूल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए ज्वाइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन रोबोट बहुत बेस्ट सूटेड होते हैं। तो ये है सिलेंड्रिकली कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या है और ज्वाइंट आर्म रोबोटिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रोबोटिक सिस्टम क्या है। थैंक यू दोस्तों।